दक्कन की रियासत को इंडियन यूनियन में जम करने के लिए इतना जुल्म किया गया। जरूरत नहीं थी, बातचीत से यह काम हो सकता था। 2 लाख लोगों को उनकी जान ली गई। घरों के अंदर दाखिल होकर के एक एक बच्चे को, बड़े को कत्ल किया गया, क्योंकि आप गाफिल कौम हैं। आपको जिस तरीके से चाहे जश्न के लिए बोले, आप आंख बंद करके शुरू हो जाएंगे। आपके बाप दादाओं के नाशों के ऊपर आपका जश्न मनवाया जा रहा है, और आपके आंखों के सामने मैं निकल रहा था बाहर, बैनर्स पे देख रहा हूं, सल्तनत आसिफिया के आखिरी बादशाह आसिफ जा साबे नवाब मीर उस्मान अली खां, पूरी दुनिया के अंदर जिसकी बादशाहत का एक तूती बोलती है, चूंकि आप खामोश है, चूंकि आप वाकिफ नहीं है, आपके बच्चे वाकिफ नहीं हैं, आपके बच्चे फिल्म स्टारों के नाम वाकिफ है, उनकी हिस्ट्री, उनके हॉबीज मालूम है, वो कब क्या खाता है मालूम है, लेकिन अपने जिंदगी और अपनी पूरी हिस्ट्री के हीरो से वाकिफ नहीं है। आप देखें, बैनर्स के ऊपर फोटो लगी हुई है, इतना बड़ा बादशाह हाथ जोड़ करके, झुक करके, शायद किसी की कभी एहतराम किया होगा, तो उस फोटो को डालकर बता रहे हैं कि देखो ये एक फोटो में मुस्लिम कौम हमारे सामने इस तरीके से झुकी हुई है। इनका बादशाह जिस करोड़ों रुपए का एक पेपर वेट रखता था, उसका आलम यह है कि हम झुका दिए हैं, और ये बतला करके, आपकी इन चीजों को बतला करके सियासत चली जा रही है, और आप और हम हैं कि गाफिल हैं। अभी मेरे और आपके घर के अंदर तू मेरा कर्जा बाकी, तू मेरा फला बाकी, तू सूद बाकी, मिट्टी बाकी, हम लोग इस चीज के अंदर पड़े हुए हैं, और ये बड़े बड़े काम यहां पर हो रहे हैं। थोड़े अक्ल के नाखुन लीजिए। कौम मुस्लिम के अंदर गीरत की कमी आ गई, एहसास की कमी आ गई। सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा और इसे मंसूबे बनाए जाएं, एनआरसी सीए के मुताल्लिक़ यानी मुकद्दमा ज़ेरे दौरा है और समाअत होने वाली है। इस वक्त मैं और आप अपने कामों में मशगूल है। अभी हमारी कौम मियां बीवी के झगड़ों में है। बीवी आकर शौहर की शिकायत, शौहर आकर बीवी की शिकायत, बाप आकर बेटे की शिकायत, बहनवाई आकर साले की शिकायत, साला आकर बहनवाई की शिकायत। हम अभी इसी चीज के अंदर है, और बड़ी बड़ी कौमें बैठ करके वहां इस गाफिल कौम को आखिरी नतीजे तक पहुंचाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आपको अंदाजा है? अब जो हंगामा शहर के अंदर है, कोई यौम आजादी मनाता है, कि कौमी एक जिहती दिन बनाता है। नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं, आप कान खोलकर सुने, ये क्या दिन है? आप इसमें इस मीठे मीठे नारों के अंदर अपनी तारीख को न भूल जाए। 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक दक्कन की तारीख के वो दिन है जिस 4 दिन के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100, 200 नहीं, 1000, 2000 नहीं, 2 लाख मुसलमानों को, मर्दों को, इनको इनकी जान लेकर के जमीन को खून आलूद किया गया। ये 4-5 दिन के अंदर, ये सितंबर का वो महीना है, इसलिए कहते सितमगर महीना है हमारे लिए। और तारीख, क्योंकि हम गाफिल, मुस्लिम कौम तारीख पढ़ती नहीं है। दीनी मदारिस के निसाब के अंदर तारीख को कोई अहमियत नहीं, और दीना दुनियावी इदारों के अंदर तारीख पर हमारे बच्चे तवज्जो नहीं देते, पढ़ते नहीं हैं। तारीख से अपने आप को गाफिल रखना जमीन से अपने कदम उठा देने के बराबर है। और ये जो जश्न के माहौल तैयार हो रहे हैं, ये जगह जगह जो झंडे चढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही पुरफरेब नारा दे दें, ये मुसलमानों के कत्ल और गारतगिरी का जश्न मनाया जा रहा है। या आप पूछिए उठा करके, आपके पास अगर आपके घर के अंदर कोई 70 साल 75 साल वाले अगर कोई शख्स मौजूद है अपने खानदान में, अगर मेरी बात की तस्दीक करेंगे, अगर मस्जिद में मौजूद है, वो क्या दौर था पुलिस एक्शन का जिसके अंदर
اس دکن کی ریاست کو انڈین یونین میں ضم کرنے کے لیے اتنا ظلم کیا گیا. ضرور